सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आजकल थोड़ी व्यस्तता चल रही है, मैं आप लोगों तक कथा नहीं पहुंचा पा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, आप ही लोगों के साथ से और आप लोग के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी तो महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचेगी। हम लोग शिव शिष्यता पे चल रहे हैं, शिव शिष्यता के मार्ग पे चल रहे हैं। उसमें दूसरे वचन में शिव की चर्चा ही तो करनी है, तो शिव की चर्चा हम और आप मिलके और शिव भक्तों तक पहुंचाते रहें, तो ये महादेव का एक कार्य पूर्ण होगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो आप लोग महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, प्रभु कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को भी दर्शन दे देते हैं जो व्यक्ति सरल होता है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, पर भगवान कैसे उनको दर्शन दे देते हैं। वो तो कभी पूजा पाठ किए नहीं, कभी भगवान को याद किए नहीं, वो जानते नहीं कि भगवान कैसे हैं, बाकी भगवान उनको दर्शन दे देते हैं। उनकी सरलता पे, उनके सहज गुण पे, उनके विश्वास पे। हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो वहां भगवान की ही शिवलिंग रहती है। तो कहता है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम लोग उसी शिवलिंग के सामने अपनी जो भी गुजारिश रहती है, जो भी बात रहती है, जो भी परेशानी रहती है, दुख रहता है, वो भगवान से कहते हैं। और जरूरी नहीं कि भगवान से हम दुख ही कहने जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में अपार सुख आ जाता है, जिस चीज की हमने कामना की थी, तो भी हम भगवान के दर पे जाते हैं, भगवान से कहने कि भगवान आपकी कृपा हुई, हमारा ये कार्य पूरा हो गया। जाते हैं ना, हम कभी कभी मन्नत करते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपके यहाँ आएंगे, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो हम लोग पहुंचते भी हैं। तो ये हम लोग का भगवान पे विश्वास ही तो है, भरोसा ही तो है। और जब विश्वास रहे और भरोसा रहे तो जरूरी नहीं है कि भगवान को पूजा जाए तभी भगवान उसको दर्शन देंगे ना। भगवान की कृपा कब किस पे बरस जाए, कब किस पे उनकी दया बरस जाए, ये अमृत वर्षा कब किस पे हो, कोई जानता नहीं। तो अपना अटूट विश्वास और भरोसा बनाए रखा जाए। देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, ऐसे ही विश्वास और भरोसे की बात है। कथा बड़ी सुंदर है, कथा को अंत तक देखिए। देखिए, एक गांव में एक मंगली सुमंगली नाम की दो औरतें रहती थी। आस पड़ोस में दोनों रहती थी, दोनों सखियां थी, और दोनों में बड़ा ही पटता था। कोई भी कार्य करती थी तो साथ ही जाती थी। जैसे खेत में काम करना हो तो साथ ही जाके अपना काम करती थी, एक दूसरे से बात करते हुए जाती थी। और गाय को चारा काटना हुआ तो भी साथ में लोग जाती थी। दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करती थी, बड़ा ही लगाव था। दोनों सखी थी, एक दूसरे का दुख सुख बांटती थी।
धीरे धीरे समय बीतता रहा। तो जो मंगली सुमंगली थी, एक का नाम मंगली था, एक का नाम सुमंगली था, दोनों के पास गैया थी और उस गैया के दूध से वो लोग दही बनाती थी और दही बेचने के लिए वो लोग रोज एक ही साथ जाती थी और दही बेच के एक ही साथ आती थी। जो भी पैसे मिलते उससे उनका घर खर्च चलता, उनके परिवार का खर्च चलता। दोनों बड़ी सरल स्वभाव की थी, किसी से टूट के नहीं बोलती थी, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। देखिए, दुख और सुख सबके जीवन में आता है, पर जैसे हम सुख को मुस्कुरा के जी रहे हैं, वैसे ही अगर जो हम दुख को भी मुस्कुरा के जिएंगे तो दुख को भी समझ में आ जाएगा कि ये हमारे दुख से दुख ही नहीं है, फिर दुख भी छोड़ के चला जाएगा। आप लोग इस चीज का अभ्यास एक बार करके देखिए। आपके जीवन में अगर जो कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो भगवान को उस चीज को सौंप दीजिए और मुस्कुरा के जैसे जीवन आप सुख में जी रहे थे, वैसे दुख में भी, संकट की घड़ी में भी अपने धैर्य को मत खोइए। देखिए, वो दुख भी दूर हो जाएगा, वो पीड़ा, वो कष्ट भी दूर हो जाएगी। दुख सिखाने आता है और जब व्यक्ति सीख जाता है तो दुख छोड़ के चला जाता है। दुख आता है तो मनुष्य को कुछ ना कुछ तो सीख दे के ही जाता है, अपनों की पहचान कराता है कि हमारे इस दुख के घड़ी में कौन हमारे अपने हैं। सिखाता है ना गुरु भाई गुरु बहन। आप लोग कमेंट में जरूर इस बात को मेंशन करिएगा, जरूर बताइएगा कि दुख के घड़ी में आप लोग दुख से क्या सीखे, परेशानी से क्या सीखे। तो दोनों जो मंगली सुमंगली थी, वो दही बेचने का काम करती थी। एक दिन दोनों दही बेचने गई, अलग अलग दिशा में दोनों गई और दोनों बताती थी कि यहीं पे आके हम लोग मिलेंगे। एक दूसरे दिशा में गई, एक दूसरी दिशा में गई। दोनों की दही जल्दी उस दिन खत्म हो गई। दोनों इकट्ठा हुई, अभी दोपहर का समय था। तो मंगली कही सुमंगली से कि देखो, यही समीप में एक मंदिर है, सुनते हैं वहां रोज शिव कथा होती है, शिव की चर्चा होती है। तो आज तो हम लोग के पास समय बचा है, क्यों ना हम लोग भी चल के देखें कि शिव चर्चा होती कैसी। कोई कोई चीज हम नहीं जानते हैं तो उसको जानने की जिज्ञासा मन में उठती है कि आखिर ये चीज कैसे होती होगी, ये पूजा कैसी होती होगी, भगवान कैसे दिखते होंगे। तो उन लोगों का भाव कि शिव चर्चा होती कैसी। मंगली कही सुमंगली से, तो सुमंगली कही कि ठीक है बहन, चलो, अभी बहुत समय पड़ा है, थोड़ा शिव चर्चा भी आज हम लोग सुन लिया जाए कि शिव चर्चा होता कैसा है। अब दोनों बहन, दोनों सहेलियां, सखियां मंदिर पे पहुंची। वहां एक महात्मा जी शिव चर्चा कर रहे थे। जाके वो भी लोग एक जगह बैठ गए। तो महात्मा जी कहे कि भगवान सबके पास होता है, भगवान को मन की आंखों से देखना जरूरी होता है। भगवान हर जगह पे है और जो भगवान का ध्यान, पूजन, भगवान की वंदना करता है, उसके पास तो भगवान सदैव रहते हैं। अब दोनों सोचने लगे कि ये भगवान होते कैसे हैं और किसके पास मिलते हैं। अब शिव चर्चा हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, विराम हुआ, प्रसाद बट गई। दोनों सखिया प्रसाद लेके और चल दी। तो दोनों अपने में एक दूसरे से बात करते चले कि ये भगवान दिखते कैसे हैं, मिलेंगे कहाँ। वो तो महात्मा जी कहें कि जो पूजा पाठ करता है, जो भगवान की अर्चना वंदना करता है भगवान को,
पूछता है, उसके पास भगवान सदैव रहते हैं। तो मंगला ये बात सुमंगला से कही तो सुमंगला कही कि ऐसा है कि जो महात्मा जी थे वो तो भगवान की कथा सुनाते हैं, बहुत विद्वान हैं, भगवान के बारे में जानते भी हैं और भगवान को पहचानते भी होंगे, तो जरूर इनके पास भगवान होंगे। तो सुमंगला कही कि बहन तुम तो ठीक कह रही हो। अब दोनों के मन में जिज्ञासा बनी रही कि भगवान उनके पास महात्मा जी के जरूर हों। और अगले दिन दोनों दही लेके फिर बेचने निकले। और जानते हैं, दही रोज बेचने निकलती थी तो उनके गांव के पास एक नदी थी, उस नदी को पार करके ही जाना पड़ता था। तो दूसरे गांव में वो दही बेचती थी। अब उस दिन दही लेके बेचने निकली, तब तक देखी कि गंगा तट पे महात्मा जी पहुंचे स्नान करने के लिए। अपना झोला रखे और अपने वस्त्र वहीं रखे और गंगा जी में स्नान करने चले गए। अब मंगला सुमंगला ये बात देख रही थी। मंगला कही कि सखी कुछ देख रही हो? सुमंगला कही कि हाँ, बाबा जी जो हैं, जो महात्मा जी हैं, वो अपनी झोली रखे हैं गंगा के तट पे। हमको लगता है कि भगवान उसी झोली में होंगे, क्योंकि भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जरूर महात्मा जी की झोली में होंगे भगवान। अब महात्मा जी तो स्नान करने में व्यस्त हो गए। दोनों चुपके से उनका झोला चुरा के, और एक झुरमुट था, उस झुरमुट के पीछे लेके चली गई और झोला निकालने लगी। उसमें से वस्त्र निकल रहे हैं, कुछ प्रसाद निकल रहा है, कुछ उनके खाने पीने की सामान निकल रहा है। उसी में एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा को खोली तो देखी कि उसमें गणेश भगवान की एक मूर्ति है और उस डिब्बे में बंद करके बाबा रखे हुए हैं। तो सुमंगला कह रही है कि बहन मंगला, ये देखो भगवान को बाबा जी ने तो डिब्बे में कैद करके रखा है। इस डिब्बे में भगवान को बंद किए हैं तो हमको दिखेंगे कहां से? ये महात्मा जी बड़े चालू हैं। देखो तो भगवान को डिब्बे में बंद करके रखे, इनका हाथ पैर मुड़ गया है, अकड़ गया इनका शरीर। तो एक जो सुमंगला है वो कह रही है कि ऐसा है कि रुको, दही में माखन होता है, उस माखन को लगा के भगवान का हाथ पैर मल रगड़ रगड़ के मल दिया जाए ताकि भगवान के हाथ पैर सीधे हो जाए। अब दोनों अपनी अपनी मटकी में से माखन निकाली और भगवान को रगड़ रगड़ के मालिश करने लगी। और देखिए प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा। जो गणेश भगवान की मूर्ति थी जिसके हाथ पैर सिकुड़े हुए थे, जब वो मालिश करने लगी तो वो मूर्ति के हाथ पैर सीधे हो गए, जैसे मानो एक छोटा सा बच्चा और उसको मालिश करके हाथ पैर सीधा कर दिया जाए। दोनों अपने में बात कर रही, बताओ तो भगवान दिखेंगे कैसे? भगवान को इन्होंने डिब्बा में बंद कर रखा है, और तो और भगवान को डिब्बे में बंद किए, इनके हाथ पैर अकड़ गए, इनके सांसें रुक जाएंगी। भगवान सांस कैसे लेंगे डिब्बे में? अब दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, बड़बड़ बड़बड़, और भगवान की मालिश कर रही हैं। अब बाबा जी आए, देखे कि झोला तो उनका नदी के तट पे है नहीं। इधर उधर देखे तो झुरमुट के पीछे से उनको आवाज सुनाई दी। झुरमुट के पीछे गए तो देखे कि हमारा झोला लेके ये दोनों गणेश भगवान की मूर्ति को मालिश कर रही हैं। महात्मा जी कहे, ये क्या कर रही हो? दोनों डर गई और झोला और भगवान जी को छोड़ के वहां से भाग चली। अब एक तरफ भाग रही हैं और एक तरफ कह रही हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, भगवान को डिब्बे में बंद करके रखते हैं। भगवान के हाथ पैर अकड़ गए हैं, भगवान सांस लेने में भगवान को दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं है? महात्मा जी सोच रहे हैं कि दोनों मूर्ख हैं क्या? कहीं मूर्ति के दम घुटते हैं?
किसी प्रतिमा की दम घुटता है, उसमें सांस चलती है, उनके हाथ पैर अकड़ते हैं, फिर अपना सब सामान सपेटे झोले में रख लिए। दोनों भागती भागती नदी के किनारे पहुंची। तो अब तो उनको विश्वास था कि भगवान होते हैं, भगवान सबके पास रहते हैं। तो मंगला कह रही सुमंगला से कि देखो, रोज हम लोग नदी के किनारे आते हैं, तो रोज हम लोग 25-50 पैसे नाव वाले को देते हैं। और महात्मा जी कथा में सुना रहे थे कि भगवान भव से पार करते हैं, तो ये तो छोटी सी नदी है, इसको कैसे भगवान नहीं पार करेंगे। चलो हम लोग आज से नदी के रास्ते पैदल ही जाएंगे, हम लोग नाव में नहीं बैठेंगे। सुमंगला मंगला से कही कि ठीक है। अब दोनों सहेलियां देखिए भगवान पे विश्वास और भरोसा करके उस नदी में उतर गई और देखिए प्रभु की लीला की पानी के ऊपर चल रही। नदी पार हो गई, दही बेच के फिर उसी रास्ते फिर इस पार आ गई। अब उन लोगों के पैसे की बचत होने लगी। जो 50 पैसा लगता था, अब वो बचने लगा। तो मंगला कही सुमंगला से कि देखो बहन, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से जो हम लोगों के पास पैसे बच जा रहे हैं किराए के, तो उसको दान पुण्य करना चाहिए, उसको पूजा पाठ में लगाना चाहिए, भूखों दुखों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा एक दिन अपने घर हम लोग शिव चर्चा कराएं और भगवान का जागरण कराएं, उसी में सबको बुला के हम लोग प्रसाद, भोग प्रसाद का व्यवस्था करेंगे उसी पैसे से। सुमंगला कही कि ठीक कह रही हो सखी। तो मंगला कही कि हम लोगों को तो कुछ आता जाता है नहीं, आखिर हम लोग भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, भगवान को हम लोग याद कैसे करेंगे, भगवान को हम लोग पूजा कैसे करेंगे, भगवान का आसन कैसे लगाएंगे। तो सुमंगला कही कि हमारे गांव में जो ब्राह्मण जी हैं वो भगवान की शिव चर्चा करते हैं, उनको ही बुला के और सारी कार्य संपन्न करा लेंगे। जहां मैं दही बेचने जाती हूँ जिस गांव में, उसी गांव में ब्राह्मण देव रहते। तो मंगला कही कि ऐसा है बहन, मैं सारी तैयारी घर पे कर रही हूं, तुम जाओ ब्राह्मण देव को लिवा के आओ, आज के आज शिव चर्चा हम लोग करा देते हैं। अब मंगला घर पे तैयारी करने लगी। सुमंगला गई ब्राह्मण देव को लेने। ब्राह्मण देव से कही कि ब्राह्मण देव, आज हमारे यहाँ शिव चर्चा है, आप चलते, कथा उथा कह देते, भगवान को भोग प्रसाद लगा देते, भगवान का आसन लगा देते। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है चलो। अब सुमंगला के साथ ब्राह्मण देव आए नदी के किनारे। अब नदी के किनारे आए तो नाव का इंतजार करने लगे। सुमंगला कहे कि मैं आगे आगे चल रही हूं, आप भी चलिए, ऐसा है कि नदी हम लोग पार हो जाएंगे। ब्राह्मण देव देखे कि वो इतना कही और पानी में उतर गई और पानी में चल रही है। तो ब्राह्मण देव सोचे कि लग रहा है कि नदी गहरी नहीं है और पानी भी कम है, पानी सूख गया, इसलिए पैदल चल के जा रही है, मैं भी चली चलूं। अब जैसे ही ब्राह्मण देव अपना नदी में पैर डाले, 1 से 2 पग डाले, वैसे ही वो डूबने लगे। सुमंगला को जोर से चिल्लाए कि अरे मैं तो डूब रहा हूं, तुम कैसे चल रही हो। तो कही कि भगवान की भरोसे, भगवान के विश्वास के साथ मैं चल रही हूं, और कहां पानी ज्यादा है, मेरे तो पैर भी दिख रहे हैं। तब ब्राह्मण देव कहे कि तुमको भगवान पे भरोसा था इसलिए तुम डूबी नहीं, हमको भगवान पे भरोसा नहीं था इसलिए मैं डूब रहा हूं। सुमंगला गई ब्राह्मण देव को बाहर निकाली। ब्राह्मण देव कहे कि इतना दिन हम पूजा पाठ किए, तप किए, जप किए, भगवान का भोग लगाए, बाकी भगवान की दया हम पे नहीं हुई, और भगवान की दया तुम लोगों पे है। तो देखिए, अगर जो भगवान पे विश्वास है और भरोसा है तो उस मूर्ति में भी भगवान रहते हैं,
उस शिवलिंग में भी भगवान रहते हैं। हम लोग माता रानी के मंदिर जाते हैं, माता रानी से कहते हैं माता रानी हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, भगवान जी ये हमारा कार्य पूरा हो जाए, हम आपके दर्शन के लिए आएंगे। तो हम उनके ही दर्शन के लिए तो जाते हैं। हमको विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, तभी तो उनसे हम मन्नत करते हैं, तभी तो कुछ उनसे मांगते हैं। जब विश्वास नहीं रहता तो कैसे मांगते हैं? और जहां सच्चे दिल से विश्वास हो जाता है तो कार्य भी पूरा होता है। अगर जो आपके साथ कोई छल किया है तो उसके साथ छल भगवान ही करेंगे। आपके साथ अगर जो कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसके साथ बुरा बर्ताव भगवान करेंगे। अगर जो आप लोगों को विश्वास है, भरोसा है, कोई आप लोगों को एक आंसू रुलाता है तो उसको भगवान 100 आंसू रुलाने के लिए बैठे हैं। तो भगवान पे विश्वास करिए, भगवान पे भरोसा करिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।